आप जानते होंगे कि अमेरिका के यूटा कॉलेज में गोलीबारी हुई, जहां चार्ली कर्क नाम के 31 साल के एक कंजर्वेटिव करिश्माई प्रवक्ता को गोली मारी गई। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक उसे गोली मारने वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस इस मामले के पीछे है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। उसके पास कैबिनेट रैंक था। जब ट्रंप सत्ता में थे, तब उन्हें कैबिनेट रैंक दी गई थी। वहां के पुलिस ऑफिसर उनके साथ लगभग 5 पुलिस ऑफिसर की सुरक्षा में थे। कभी यह घटना हुई, इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल से यह गोलीबारी हुई। आरोपी उस वक्त बच्चों से बात कर रहा था, जब रास्ते में उसे अस्पताल ले जा रहे थे और उसकी मौत हो गई। तब पूरे विश्व में भारी सनसनी फैल गई। न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रशासन, बल्कि दुनिया के तमाम नेता, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के चांसलर, सभी बहुत बड़े सदमे में थे। यह गोलीबारी और यह चार्ली कर्क का केस बेहद डरावना और चौंकाने वाला था। उनके मौत के बारे में रिएक्ट करना, तब आप पूछ सकते हैं कि चार्ली कर्क की मौत पर इतने ज्यादा लोग, इतना गुट बंटवारा क्यों? ये इतना बड़ा सवाल है। क्या वो सिर्फ एक प्रीचर थे? बस इतनी बात नहीं है। बात यह है कि चार्ली कर्क, जिसे एक्स जनरेशन कहा जाता है, उसका एक खास मामला था। मतलब ये नई जनरेशन थी और उस जनरेशन में वो सबसे असरदार शख्स था। असरदार होने के कई तरीके होते हैं। जैसे पुराने गायक होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इन्फ्लुएंसर स्पीकर्स होते हैं, ये सब होते हैं सिनेमाई लोग, एक्टर्स होते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर जो चीज है, वो एक कंजर्वेटिव माइंड वाला था। ये एक क्रिश्चियन प्रीचर है जिसकी उम्र 21 साल है और इसे मार दिया गया था। ये अमेरिकी कैंपस में ड्रग्स और एडिक्शन जैसी समस्याओं से जूझ रहे बच्चों से कहा करता था कि अगर आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ोगे तो आपको बदलाव दिखेगा। आध्यात्मिकता ही वो मौका है जिससे आप बदल सकते हो। इसी तरह ये बंदा एक बाइबल पढ़ाने वाला प्रीचर बन गया था। कैंपसों में बाइबल के प्रीचर ने कहा कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। मतलब आपको शराब और ड्रग्स जैसी आदतों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक वैसे ही आपकी नैतिकता भी होनी चाहिए, यानी कि आप दूसरों के साथ ठीक से रहो, बच्चों के साथ भी। ये सब साथ रहना, मतलब शादी आदि सब करना जरूरी है। इसी तरह उन्होंने लगभग 150 अमेरिकी कैंपसों में एक बड़ी बदलाव की शुरुआत की और उनके निधन के बाद लिबर्टी यूनिवर्सिटी में प्रार्थनाएं चल रही थी। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि नई पीढ़ी के लोग, बच्चे, उनसे कितनी भरोसा करते हैं। क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव है जो इस एक पीढ़ी के अंदर उन्होंने किया है, खासकर अमेरिका में। सवाल ये है कि ये ग्लोबल होकर इतनी सारी लोग पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में पढ़ने वाले बच्चे चाहे भारत जाए या वैश्विक स्तर पर कहीं भी जाएं, वो वहां का की महत्वपूर्ण पोस्ट, जैसे कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या फिर कैबिनेट मंत्री, बन सकते हैं। जब वे लोग खुद में बदलाव लाएंगे, तभी उस देश में असली बदलाव आएगा। इसी वजह से उन्हें ग्लोबल लीडर कहा जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और अगर उन्हें राइट विंग कंजर्वेटिव कहते हैं, तो भी उनका लिबरल या सेक्युलर सोच रखने वालों को कोई खास तकलीफ नहीं है। चाहे वे कैथोलिक हो या इवेंजेलिकल, कोई मतलब नहीं रखता। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी धर्म हो, समस्या नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से हर धर्म को वैसे ही नहीं देखा जाता। लेकिन ये जो बात वो कह रहा है, वो क्रिश्चियन थॉट्स की बात कर रहा है। उस क्रिश्चियन थॉट्स में जो वैल्यूज है, उन्हीं के हिसाब से जीना चाहिए। उसी हिसाब से सरकार का कामकाज होना चाहिए। मतलब उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से पैसे कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप उन लोगों की सेवा कर रहे हो, अपने लिए नहीं। मतलब वो को यही समझा रहे हैं कि आपको सिर्फ खुद के लिए सोचना नहीं है, दुनिया के लिए सोचना चाहिए। उसी सोच के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप दुनिया को बेहतर बना पाएंगे।
मैंने उनके कई पॉडकास्ट सुने हैं, लेकिन उन सब में जो कुछ कहा जाता है वो बाइबल और उससे जुड़े किस्से ही होते हैं। इसलिए ही उन्हें राइट विंग बाइबल प्रीचर कहा जाता है और साथ ही करिश्माई प्रीचर भी। मतलब जैसे हम पेंटेकोस्टल करिश्माई प्रीचर कहते हैं, वैसे ही उनका भी स्टाइल था। बस ऐसा था, जब कोई जवान होता है तो उसे दुनिया भर के जवानों की सोच समझ में आ जाती है, क्योंकि वह उसी पीढ़ी का हिस्सा होता है। वह उनकी दिक्कतें, उनकी अकेलापन, उनके फैमिली के मसले समझ पाता है। फैमिली के मसलों की बात करें तो अगर आपकी फैमिली अमेरिकन है तो वहां पति पत्नी अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कई बार तो कुछ लोगों की 2-3 शादियां भी होती हैं। ऐसे परिवारों से आए बच्चों के लिए जब वे पढ़ाई करते हैं तो उनके पास उनके अनुभवों की वजह से उनकी सोच भी अलग होती है। उनकी काउंसलिंग से काफी बड़ा बदलाव आया। आप सब जानते ही हैं कि अमेरिका में ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है और इन्हीं कैंपसों से इसे हराने में इन्हीं की मदद से काफी काम हुआ। ठीक उसी तरह ट्रंप की 2016 की जीत के बाद हाल की चुनाव में भी अमेरिकी कैंपस के टीनेजर्स को ट्रंप के पक्ष में लाने का बड़ा कारण इसी चार्ली कर्क है। दरअसल उन्होंने एक बार बताया था कि आखिरी चुनाव में उन्होंने एक बात कही थी, ये स्पिरिचुअल बनाम नॉन स्पिरिचुअल की लड़ाई थी। मतलब रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप आपसे स्पिरिचुअल की बात करके वोट मांगा जा रहा है, मतलब नए जमाने और नए अमेरिका के लिए। दूसरी तरफ जो बाइडेन है, जो डेमोक्रेट है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल के बीच एक युद्ध है। इस युद्ध में जीतने वाला ट्रंप ही है जो स्पिरिचुअल बनकर खड़ा है। मैं ये अपनी बात नहीं कह रहा, ये तो उन्होंने खुद कहा है। इसी वजह से बहुत सारे युवा ट्रंप की तरफ खींचे चले गए। बस यही है ट्रंप का हाल। इतना ज्यादा समर्थन मिलना, उसके बाद ये ग्लोबल स्तर पर कई तरीकों से पहले ही उसे टारगेट कर रहे हैं। वहां के ग्लोबल लोगों के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन था एक लिबरल लेफ्ट रेडिकल्स के हिसाब से, क्योंकि वो ग्लोबल साउंड बन रहा था। को पता था कि ग्लोबल होने के नाते ये लेफ्ट रेडिकल्स के लिए परेशानी बनेगा। ये चिंता पहले ही कई मीडिया में देखी गई है। अगर आप एक्स प्लेटफॉर्म के ट्वीट्स देखें तो कई लेफ्ट रेडिकल्स ने उसे खत्म करने की बात की है। कारण यह है कि इस आदमी का समर्थन हो रहा है क्योंकि वह एक ऐसे दुनिया में आ रहा है जहां लेफ्ट रेडिकल्स का विरोध करने वाली एक प्रमुख आवाज खत्म हो रही है। यही वजह है कि इसके अंदर की बातें बहुत ही दिलचस्प और अनोखी है। मैं जो बात बताने वाला हूं उसका निष्कर्ष यही है कि वही नजदीकी अमेरिकी राष्ट्रपति और विश्व नेता बनेंगे। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब यह बात कही जाएगी तो इसे बहुत जोरदार तरीके से कहा जाएगा। लेकिन फिर भी यह एक ऐसा ग्लोबल युवा नेता है जो रिपब्लिकन पार्टी और राइट विंग पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा है। वो चार्ली था। जन्म भी शिकागो में हुआ और वहीं बड़ा हुआ। कॉलेज छोड़ दिया था उसने, शादी भी कर ली थी, उसका एक बच्चा भी था। मतलब उसका एक उचित परिवार था, एक अच्छा परिवार था। बाद में उसे पसंद आने लगे कुछ लोग, उसके राइट विंग वाले, जिन्होंने उसे फंडिंग देनी शुरू कर दी। ऐसे ही प्रोग्राम, पॉडकास्ट और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स भी दिए गए। ये बात आपको पता ही होगी कि अमेरिका में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन विश्वासियों होते हैं, तो उनको भी इससे दिलचस्पी थी कि वो आगे बढ़े और वो एक ग्लोबल लीडर बने। ठीक है, वैसे भी ऐसी मदद और फंडिंग उसे मिलती रही। मतलब आने वाली पीढ़ी का एक ग्लोबल नेता कहलाकर ये चार्ली कर्क को दुनिया ने पहचाना। इसलिए दुनिया के बड़े नेता भी उसके मौत पर बहुत ज्यादा हैरान है। एक बात कहूं, ऐसी तरह के नेता फिर भी दुनिया में आएंगे, लेकिन चार्ली कर्क ने बहुत कम समय में इस नई पीढ़ी को बड़े पैमाने पर बदल दिया। इसमें उनका बड़ा योगदान था क्योंकि लगातार वो इन नौजवानों के साथ जुड़े रहे। कैंपसों में, मतलब जैसे हम पुरानी कैंपस क्रूसेड की बात करते हैं, वैसे ही अमेरिका में ये संगठन बड़े पैमाने पर काम कर रहा था। उसने ड्रग्स, गांजे और शराब जैसी चीजों से समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए जब उसकी मौत की खबर विश्व के नेताओं को मिली तो वे सभी काफी हैरान और शॉक्ड थे। इसका कारण यह था कि यह चार्ली कर्क ग्लोबली स्वीकृत और मान्यता प्राप्त था। इस बंदे से जुड़ी आने वाले दिनों में और भी ग्लोबली न्यूज आएंगी। वैसे भी शायद अमेरिका में ये बड़ी लेफ्ट लिबरल लोगों को कैंपस से पूरी तरह खदेड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका पर ट्रंप का कब्जा है। ट्रंप का सबसे भरोसेमंद युवा सदस्य था ये बंदा, तो ऐसी संभावना बनी रह सकती है। इस बारे में एक बात और बतानी है
कि भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। आप इस मुद्दे पर यहां ज्यादा डिस्कशन मत कीजिएगा, क्योंकि अमेरिका कुछ अलग है। अगर कहे तो कई बार ऐसी बातें काफी अनियमित और अप्रत्याशित होती हैं। ऐसी हरकतें कभी कभी हो जाती हैं। पूरी तरह से सब कुछ शांत और ठीक रह पाना मुश्किल होता है। आने वाले दिनों के लिए कई अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं कि बड़ी समस्या होने की संभावना कम नहीं है, खासकर इस व्यक्ति की मौत से जुड़ा मामला।